ऐसा क्यों होता है कि जो वालिदैन होते हैं वो बच्चों के साथ कुछ अनजाने में अनइंटेंशनली कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जैसे कि कहीं ना कहीं एक बच्चे को ज़्यादा फेवर दे देते हैं और दूसरे बच्चे को उस तरह तवज्जो नहीं दे पाते। अपनी मदर से ये सुना था कि बच्चे हमेशा सबके लिए बराबर होते हैं, वालिदैन के लिए बराबर होते हैं। दैट इज़ ट्रू, बराबर होते हैं, बट ये कुछ ऐसे होता है कि बच्चों में भी ऐसे होता है, कोई ज़्यादा ज़िद करता है, कोई नहीं ज़िद करता। आपसे प्यार करता है तो आपके दिल में उसके लिए ज़्यादा प्यार आ गया। तो कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से वालिदैन क्या होता है, अनइंटेंशनली अननोइंगली, उन्हें नहीं पता लगती ये चीज़, वो क्या कर बैठते हैं कि एक बच्चे को ज़्यादा फेवर देते हैं। अब उससे होता क्या है, उससे ना काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। नंबर 1 कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि जो सिबलिंग्स हैं यानी कि बहन भाई हैं आपस में, वो एक दूसरे से जलने लग जाते हैं, वो जेलस होने शुरू हो जाते हैं एक दूसरे से। अब ये जेलसी जो बचपन की होती है या जवानी की भी होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो लोग मैच्योर होते हैं, 30s और 40s में जाते हैं, तो वो इतनी पक्की हो चुकी होती है कि उन्हें भी अब ये नहीं पता लग रहा होता, बट उनकी दोस्तियां कहीं और होती हैं, उनका याराना कहीं और होता है, ब्रदर चीज़ होती है एक, वो कहीं और होती है। तो वो भाई किसी और लोगों में तलाश करने लग जाते हैं, वो बहन किसी और लोगों में तलाश करने लग जाते हैं, यानी दोस्तों को ही अपनी फैमिली समझने लग जाते हैं, यानी वो अपना जो भी रिश्तों की कमी पूरी करने के लिए बाहर ढूंढेंगे। इससे ये जेलसी जो है ना वो ग्रो होती जाती है। अब वो अनइंटेंशनली अपने भाइयों से और अपनी बहनों से जुड़ नहीं पाते। फिर वालिदैन क्या सोचते हैं, वालिदैन बेचारे बूढ़े हो जाते हैं। अब वो क्या सोचते हैं कि यार मेरी औलाद जिहड़ी है ना वो आपस दे नाल जिहड़ा उन्हां दा सलूक नहीं सही हैगा, उन्हां दा तल्लुकात सही नहीं हैगे। तो वालिदैन को ये चीज़ बुरी लगती है बुढ़ापे पे, वही चीज़ जो उन्होंने खुद शुरू की होती है अननोइंगली। मुझे पता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अगर किसी एक बच्चे को कोई चीज़ लेके दी है तो हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते कि दूसरे को लेके दे, बाज़ औक़ात ऐसे होता है। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो इक्वली करो, सबके साथ इंसाफ के साथ चलो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जेलसी के बाद क्या होता है, जो आपका बच्चा होगा वो अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए कुछ और लोग ढूंढेगा, वो दोस्तों के सामने अपने आप को खोलेगा, यानी कि वो असल में उसे अच्छा तो नहीं लग रहा ना, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। या तो वो हर्ट होगा, वो आप पे बोलेगा, आपके साथ लड़ेगा, या वो कहीं अपने आप को वेंट आउट करने के लिए किसी और के पास जाएगा, वो किसी और को अपना बनाने की कोशिश हमेशा करता रहेगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जो वालिदैन होते हैं वो हमेशा वालिदैन रहेंगे, जो अपने बहन भाई होते हैं वो हमेशा अपने रहेंगे। तो मुझे ये लगता है कि वालिदैन को ये स्टेप अप करने की ज़रूरत होती है कि आप ये ख्याल रखो कि आपके बच्चे आपस में किस तरह है। अगर कोई बच्चा दूसरे बच्चे से ज़्यादा मार्क्स लेता है तो आपने ऐसे नहीं करना कि जो अच्छे मार्क्स लेता है उसकी तारीफ़ें करते रहना है, या बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मदर स्पेशली जिसके बच्चे के कम है उसको फेवर करते रहना है, उसको बचाते रहना है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, आप उनको काउंसल करें कि बेटा ये नंबर जो होते हैं ना ये मैटर नहीं करते हैं, आप मेहनत करो, आप भी बराबर आ सकते हो, उसने मेहनत की है वो भी ऊपर निकल गया है, ठीक है। तो मेहनत ही है सब कुछ। ये आप चीज़ें उन बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएं कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप निकम्मे नहीं हो, आप अनइंटेलिजेंट नहीं हो, आप किसी लिहाज से कम नहीं हो। मे बी एक बंदे की जहानत IQ डिफरेंट लेवल के होते हैं ना, एक इमोशनल EQ होता है, यानी कि एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है, तो शायद किसी में IQ ज़्यादा है और किसी में EQ ज़्यादा हो, वो रिश्तों में अच्छा हो, वो बात करने में अच्छा हो, वो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा हो, उसके साथ लोगों का इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छा हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है। तो आपने बच्चों को देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्किल उनके अंदर है, ताकि आप उसी चीज़ में उनको इन्वेस्ट करो, उस चीज़ों में ही वो ग्रो करें। एक बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसका साथ दें ताकि वो स्पोर्ट्समैन बन सके। आप किसी भी फील्ड में बच्चा आपका बेस्ट होगा तो उसे अच्छा ही लगेगा, उसकी वहाँ वो एडमायर होगा, ठीक है। जिसके अंदर कोई फुटबॉल की स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो वो उसका जो एक सर्कल होगा उसके अंदर उसकी वैल्यू होगी, उसकी इज्जत होगी।
तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि पेरेंटिंग टिप के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इंसाफ के साथ चलो अपने बच्चों के साथ। इससे और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जैसे जेलसी मैंने बताई आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे बाहर आप वेंट आउट करने के लिए और लोग ढूंढेंगे। अब उसमें अच्छी दोस्तियां भी मिलती हैं, बुरी दोस्तियां भी मिलती हैं। अब वो जो सबक आपने उसके कान में डालना था वो कोई और डाल रहा है, वो एक बात अच्छी डालेगा, दो बातें गंदी डालेगा, तो वो सोर्स आप उस पर रिलाई नहीं कर सकता आपका बच्चा। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अनलिमिटेड जेलसी, नेगेटिव थिंकिंग, बंदा जो है सेल्फ डाउट में चला जाता है, लो कॉन्फिडेंट बच्चे होंगे आपके। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं जन्म लेती हैं। इन चीज़ों को आपने अवॉइड कराना है।